मेरे ढोलना ओए साजना। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो सबसे पहले प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? चलो ठीक ठाक ही रहना चाहिए। वैसे तो जल्दी से बताओ अपने हाल चाल। सबसे पहले पूछते हैं आप सभी के हाल चाल, तो जल्दी से बताओ आप सभी के हाल चाल। तो कैसे हैं, किस तरह? ठीक ठाक है? ठीक ठाक ही रहना चाहिए। वैसे देखो, ठीक रहोगे तो ही मजा आएगा पढ़ाई करने का, है ना। तो यहाँ गर्मी है तो ठीक हो जाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका ध्यान अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिखाऊंगा और देखो उस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो इसलिए आपको वीडियो अच्छे से देखना है पहली बात तो, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखो ये जो 8.3 है अपने पास, 8.3 का मैं क्वेश्चन आपको फर्स्ट सोल्व करवाता हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमें वैल्यू फाइंड करना है उसकी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 8.3 का, 8.3 का ही अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट का है अपने पास दे रखा है, फर्स्ट में ही चार क्वेश्चन डाल रखे हैं, उन चारों को अपन सोल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन ये। तो साइन 18 डिग्री और अपॉन में कोस 72 डिग्री, यही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। डिग्री लगा देना। तो अब देखो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस, है ना, थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। आपके पास बुक है, बुक में ही 8.3 से पहले इधर ब्लैक कलर में फार्मूले लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेना पहली बात तो। इनको सोल्व करने से पहले याद रखना, पेज नंबर 208 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी के पेज अलग अलग हैं तो 8.3 है ना, 8.3 के ही जस्ट इधर ब्लैक कलर पे लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? तो साइन 90 माइनस है तो कोस है, फिर लिखा हुआ है कोस 90 माइनस है तो साइन है, ए आए तो ए बोलना है, थीटा है तो थीटा, ठीक है। हाँ, टेन 90 माइनस है तो हमें बोलना है कोट है, और कोट 90 माइनस है तो टेन है। इसी तरीके से अपने को ये 6 7 ये कितने हैं अपने पास, इन 6 को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। क्या कहा? इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसको हम पहले तो इसको सोल्व करते हैं। उनको क्या कहा मैंने? इनको अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब इन उल्टा करते हैं, वो भी समझा दूंगा मैं अपने को, ठीक है, आपको वो भी सिखा देंगे, ठीक। तो अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका ध्यान से सुने और समझे, ठीक है। तो साइन, देखो मैं ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो मैंने लिखा साइन, हाँ। तो अब मुझे ये बताओ 90 तो सूत्र का हो गया। अब मुझे ये बताओ तो साइन 90 में से क्या माइनस करूं कि वापस 18 आ जाए। तो जो बटे में दिख रहा है, अपॉन में दिख रहा है, वो माइनस कर लेते हैं हम। कितना? ठीक है, 72 है तो 90 में से 90 में से 72 जाएगा तो वापस 18 ही आएगा अपने पास, ठीक है। और नीचे वाली साइड को तो हाथ में मत लगाना भाई, तो ऐसा कैसा बैठा रहे, यहाँ से हिल मत जाना, यहाँ से हिल मत जाना, तो नहीं हिलाना इसको, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू रख दी। हाँ, अब इधर ध्यान दें, क्या किया हमने? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा की जगह अभी 72 है तो क्या लिख दोगे? 72, और अपन में 72 ही चल रहा है कोस। अगर भूल भी जाते हो तो जो ऊपर लिखा होगा वो लिख देना, ठीक है। और अपने को आना चाहिए क्या? अब देखो अगला सवाल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, घबराना मत। पहली बात तो सुन लो, साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए मैंने कहा तो 90 तो सूत्र होगा हो गया, ये दिमाग लगाना है 90 में से क्या माइनस करें, तो 72 माइनस किया। अगर नीचे वाले को चेंज करना हो तो नीचे वाले को आप चेंज कर सकते हो, मैंने ऊपर वाले को किया है। अब देखो कोस से कोस काट देंगे तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन इसी में बता रहा हूं मैं, इसका सेकंड, इसको रफ नहीं कर रहा हूं, सेकंड है, उसको भी सोल्व कर देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो आपको सेकंड वाला दे रखा है 10 26 अपॉन में कोट 64 डिग्री, यही है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते तो मैंने क्या कहा? नीचे वाली साइड को हाथ में मत लगाना, टच भी मत करना। टच तो करना है, मतलब लिखना तो है, मतलब इसके साथ छेड़ाछेड़ी मत करना। छेड़े करोगे तो मार खाओगे, ठीक है। कुत्ते को छेड़ोगे तो मार खाओगे नहीं खाओगे, पर काटेगा फिर उस तरीके से। उसी तरीके से क्या किया हमने, इसको तो हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, बिना, है ना, टच किए, मतलब बिना कुछ किए, जैसा था वैसा कर लिख दिया हमने कोड। अब मुझे ये बताओ 10 तो ऐसा कैसा लिखें,
अब मुझे ये बताओ तुम ही कि 90 में से क्या माइनस करें, 26 आ जाए तो क्या माइनस करते हैं, अपन में क्या है 64 है तो 64 माइनस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम नीचे जो कोड था कोड 64 वो तो लिख ही देते हैं हम। तो मुझे ये बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोड थीटा होता है, याद रखना। तो कोड थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो कोड थीटा की जगह 64 है तो 64 लिखते हैं, कट जाएगा वापिस। तो कुल मिलाकर इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आपको सोल्व करना आना चाहिए, याद रखना पहली बात। तो जैसे इसके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 9, उदाहरण 9 मिला आपको, उसको भी आपको सोल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, उसको सोल्व करना है आपको और कमेंट में आंसर बताना है, हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। आंसर तो 1 ही आएगा मुझे पता है, आंसर बताने की जरूरत नहीं, हाँ या ना कर देना, हाँ सर मुझे आ गया है, बस दिल को तसल्ली मिल जाएगी, सुनकर खुशी मिल जाएगी, कहा हाँ मेरा पढ़ाया हुआ सफल है, ठीक है। देखो मेरा टारगेट है तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिलाना, ठीक है। रफ कर देते इसको, तो अपना टारगेट भी हमेशा बड़ा होना चाहिए। देखो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिलाने का, तो तुम्हें भी सोचना है कि सर सोच सकते हैं हमें 100 नंबर। अब देखो मैं सोच रहा हूँ तुम नहीं सोच रहे हो तो फिर नहीं आ सकते 100 नंबर। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने लिए मेहनत करना है कि हमें भी 100 में से 100 नंबर लाना है। एक ही टारगेट होना चाहिए, छोटी सोच नहीं, बड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा, ठीक है। सोचने के लिए मैं ना, सोचने से काम नहीं चलेगा, फिर उसके साथ मेहनत भी करना है, देखो, ठीक है। तो अगला जो है इसमें थर्ड वाला जो है उसको हम सोल्व करते हैं। इसी में दो तो हमने सीख लिए, थर्ड वाला इसका क्वेश्चन जो है वो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, क्या लिख रहा है कोस, कोस। अब देखो इसमें माइनस में है तो जीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा एक दूसरे से, दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के, हाँ दुश्मन हो जाएंगे, ये समझो, ठीक है। मैं लिखता हूँ समझ में तो आता है ना, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो कोस तो ऐसा कैसा लिखा मैंने, 90 में से क्या माइनस करो वापस 48 आ जाए, तो इधर क्या दिख रहा है आपको माइनस का, इधर क्या दिख रहा है 42 है तो 42 माइनस कर लेते हैं हम। इस साइन को तो हाथ में मत लगाना भाई, तो ऐसा कैसा बेटा रे, हिल में मत जाना, तो यहाँ से। तो मुझे ये बताओ, ये कोस है ना, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। नहीं याद है तुमको पहले पढ़ लेना है, मैंने जो आपको बताया है, ठीक है। कौन से 8.3 के इधर जस्ट ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, साइन 90 माइनस ए कोस ए। तो मुझे ये बताओ कोस 90 माइनस थीटा, मतलब कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन हो गया, और थीटा की जगह 42 है तो 42 लिख दो। इस वाले साइड को तो हाथ में मत लगाना, जैसा है वैसा कर, से बेटा छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का, एक दूसरे के दुश्मन है तो काट देते हैं, कुल मिलाकर आंसर 0 आएगा। जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका ही फोर्थ वाला, ठीक है, वो आप सोल्व करके बताओ मुझे फटाफट। इस टाइप का कोई सा भी सवाल आ जाए सोल्व करना आना चाहिए, कुल मिलाकर मेथड समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है कभी किसी चीज को, समझना है, पहली बात याद रखना, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। अगला जो है वो क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, ये दे रखा है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से। हाँ तो मुझे ये बताओ इसको तो ऐसा कैसा लिखूं, ठीक है। हाँ 90 में से क्या माइनस करेंगे, आ जाए वापस, इधर क्या है 59 तो 59 माइनस कर लो, वापस ब्रैकेट बंद, ठीक है। हाँ इस वाली साइड को तो हाथ में मत लगाना मेरे लाल मेरे प्यारे, ऐसा कैसा बैठा रहे तू, तुझे तकलीफ नहीं उठानी किसी चीज की, ठीक है। हाँ तो काम बिगाड़ेगा फिर, जिसको काम नहीं आता ना फालतू, हाँ तो इसको छेड़ाछाड़ी भी नहीं करेंगे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और थीटा की जगह 59 है तो 59 लिख दो मेरे प्यारे, आजा इसको भी यहाँ ही बिठा देते हैं, है ना। इससे तो काम करवा ही नहीं रहे अपन कुछ भी, कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, वही कंडीशन बन रही है, इधर क्यों किया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, काट देते हैं। तो कुल मिलाकर इसका आंसर भी क्या आएगा 0, इसका आंसर भी 0, दोनों के आंसर क्या है 0 0 आए। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आपके सामने उसको सोल्व करना है, और मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको सोल्व करने के लिए, उदाहरण उसको भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। अपने पास जो हमने चार क्वेश्चन सोल्व करके बताए मैंने पहले के, उनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके सामने। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले है ना वीडियो आपके पास आते रहे और दूसरों का भी फायदा हो अपनी वजह से, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन हम जल्दी लेके आते हैं आपके सामने। तो प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम, ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, ठीक ठाक। चलो तो मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। तो आप इनको अच्छे से सोल्व करना। देखो रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाना है, ठीक है। क्या 100 में से 100 लाना है, सोच लेना बस,
ठीक है। इसके लिए हम मेहनत भी करना है, याद रखना। पहली बात तो सोचने से काम भी नहीं चलेगा। सोच लिया कि हमारे 100 नंबर आ रहे हैं तो ऐसे आ जाएंगे, कोई खाने की चीज़ थोड़ी, हलवा थोड़ी तो खा लिया हमने। चलो ठीक है, हम आगे की बातें कल है ना अगले वीडियो में बताएंगे आपको। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल को करना मत भूलना, ठीक है। तो हम हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, तेरी पनाह हमें